चलिए, तो कल कौन सा पढ़े थे? प्रथम विश्व युद्ध। आज पढ़िएगा। हाँ, चालू है। चलिए देखिए अभी तक कहते हैं कि तब इंग्लिश बोलते हैं। देखिए आज पढ़ना है चीनी क्रांति। और देखिए इधर आज पढ़िए चीनी क्रांति। कल कौन सा पढ़े थे? प्रथम विश्व युद्ध। याद किए हैं? कब खत्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 18 में। चलिए देखिए आज चीनी क्रांति पढ़िए। चीन में पहले किसका शासन था? देखिए कौन राजवंश का? मंचू राजवंश का। किसका? चीन में पहले मंचू राजवंश का शासन था। देखिए इधर इसका पतन कब हुआ? 1911 में। चीन में मंचू राजवंश का सत्ता था पहले, और इसका पतन कब हुआ? 1911 में। 1911 की क्रांति के बाद, 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। कब? चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई? 1911 की क्रांति के बाद। उससे पहले कौन सा शासन था वहाँ? मंचू राजवंश का। किसका? मंचू राजवंश का। इसका पतन 1911 में। उसी क्रांति के बाद गणतंत्र शासन पद्धति लागू हुआ। कहाँ? चीन में। और उसके बाद देखिए इधर डॉक्टर सन्यात सेन। कौन? 1911 की क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर सन्यात सेन को। याद रखिएगा इसको। इधर देखिए 1911 की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर सन्यात सेन को। डॉक्टर सन्यात सेन का जन्म 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1800। किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर सन्यात सेन कहाँ के थे? चीन के थे। चीन में क्या थे? 1911 की क्रांति के जनक थे। कौन? डॉक्टर सन्यात सेन। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि चीन में गणतंत्र शासन पद्धति कब लागू हुआ? 1911 की क्रांति के बाद। 1911 की क्रांति का जनक कौन था? डॉक्टर सन्यात सेन। चीन में पहले किसका कौन से राजवंश का शासन था? मंचू। उसका पतन कब हुआ? देखिए मंचूरिया का मैदान है वो चीन में। मंचूरिया का मैदान मरुस्थल टाइप से है। चीन में 3 ठो मरुस्थल है। कौन कौन? देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछता है। ये वो है टकला मकान कौन सा है? टकला मकान। एगो है कौन सा? गोबी मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। ये सभी क्वेश्चन पूछा। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, जो कहाँ है? चीन में है। और गोबी बीच में है। गोबी इधर है टकला मकान है। इधर है मंचूरिया का मैदान। किसका मैदान? तो मंचूरिया को छोड़िए, टकला मकान और गोबी याद रखिएगा। टकला मकान कहाँ है? तो चीन में है। और गोबी भी। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो 11 देशों में फैला है, और वह अफ्रीका महादेश में। कहाँ है? अफ्रीका। मैप उधर है इसलिए उंगली इधर करना पड़ता है। सबसे बड़ा मरुस्थल। देखिए इधर हो, कहाँ क्या कर रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल क्वेश्चन पूछ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल सहारा मरुस्थल। कौन मरुस्थल? किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में। कितने देशों में फैला है? 11 देशों में। और दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका। भारत का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल थार। कौन? थार। और सबसे शीत मरुस्थल? सबसे शीत मरुस्थल लद्दाख। याद रखिएगा इसको बढ़िया से। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। टकला मकान दोनों है चीन में। दोनों है चीन में। रात में आ जाएगा। चलिए आ जाएगा तब तो और ठीक है। मार दीजिएगा कस के। ले तो गायब हो गया। झूठ बोल दिए क्या हो? चलिए देखिए इधर याद रहा ये 4 क्वेश्चन बताए, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। टकला मकान कहाँ स्थित है? मरुस्थल का नाम। मरुस्थल कहते किसको है? मरा हुआ भूमि। जहाँ लाल पीला हरा ना रहे, जहाँ लाल पीला हरा ना रहे, उसको क्या कहते हैं? मरुस्थल। उसको क्या कहते हैं? मरुस्थल।
याद रहा ना। तो सबसे बड़ा मरुस्थल शुष्क मरुस्थल, ऐसे तो पता है कि सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा मरुस्थल, लेकिन सबसे बड़ा शुष्क लगा देगा, फंसना नहीं है, सहरे होगा। सबसे बड़ा शीत पूछेगा तो अंटार्कटिका। कौन सा? आर्कटिक ना, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका महादेश है, ठीक। अब भारत का सबसे शीत मरुस्थल लद्दाख, और सबसे शुष्क थार, सबसे शुष्क थार है राजस्थान में, थार है राजस्थान। राजस्थान में है तो बगल में पाकिस्तान है, तो उधर भी होवे करेगा, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा गोबी कहाँ है? चीन में है। और गोबी के ही जस्ट बगल में है टकलामकान। और चीन जो नक्शा में ऐसे जाके ऐसे गया है, इसी ऊपर में मंचूरिया का मैदान। कौन मैदान? मंचूरिया का मैदान। मंचू राजवंश से याद आ गया, इसलिए बता दिए। इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से याद रखिएगा, जो मरुस्थल बताए। मरुस्थल भी पढ़िएगा, लंबा चौड़ा है पढ़ना, क्या क्या पढ़िएगा सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, परीक्षा के बाद पर SSCGD के लिए पढ़ना है उसको। क्या डॉक्टर सन्यास सेन का जन्म कब हुआ था? 1867 में हुआ था। 1905 में सन्यास सेन ने, देखिए इधर ध्यान से, 1905 में सन्यास सेन ने तुंग मैंग हुई नामे ऐसा है तो इसको कौन बताएगा? तुंग मैंग हुई, तुंग मैंग हुई किसका नाम है? डॉक्टर सन्यास सेन ने तुंग मैंग हुई पार्टी का गठन किया था। कब? 1905 में। किसने किया था? डॉक्टर सन्यास सेन ने। उसका जन्म कब हुआ था? 1867 में। और 1905 में डॉक्टर सन्यास सेन ने तुंग मैंग हुई नाम का पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। देखिए इधर अखिलेश भैया, बाद में जाइएगा कक्षा में। युआंग सी, देखिए इधर, युआंग सीट काई, युआंग सीट काई नाम याद रहेगा। युआंग सीट काई के समर्थन में सन्यास ने, डॉक्टर सन्यास सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था। नेतृत्व, इसका गठन तो किया था किसका? तुंग मैंग हुई का। तुंग मैंग हुई नाम की पार्टी का गठनकर्ता का नाम डॉक्टर सन्यास सेन। उसने गठन तो किया था, लेकिन युआंग सीट काई के समर्थन में, युआंग सीट काई के समर्थन में डॉक्टर सन्यास सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। किसने वापस ले लिया? डॉक्टर सन्यास सेन ने आगे कर दिया युआन सीट काई को। युआन सीट काई को क्या वापस लिया? अब जो आ गया, नहीं कोई था तो हम थे, कोई आ गया तो हम हट गए। अब उसको बिठा दिए, अब हम दूसरा काम करेंगे। अब हम दूसरा काम करेंगे। क्या किया इधर? किसको दे दिया अपना जगह? युआंग सीट काई को, उसको दे दिया, और अपने खुद अपना नेतृत्व से वापस ले लिया। किसने वापस ले लिया? डॉक्टर सन्यास सेन ने वापस ले लिया। 1911 की क्रांति के बाद, देखिए ध्यान से इधर, 1911 की क्रांति के बाद 1912 में, कब? सामंतों, याद रखिएगा, सामंतों तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों ने युआन सीट काई नामक व्यक्ति को चीन का राष्ट्रपति बना दिया। किसको बना दिया? ध्यान दीजिए इधर, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि 1905 में सन्यास सेन ने तुंग मैंग हुई पार्टी का गठन किया, खुद नेतृत्व किया। नेतृत्व करता खुद रहा कौन? डॉक्टर सन्यास सेन। लेकिन जब युआंग सीट काई आया तो उसके समर्थन में उसी को आगे कर दिया, अपना नाम वापस ले लिया। आई कब का? 1905 में। 1911 की क्रांति के बाद 1912 में उसी को राष्ट्रपति बना दिया गया चीन में। किसको? युआंग सीट काई को। युआंग सीट काई को चीन का राष्ट्रपति बना दिया 1911 की क्रांति के बाद। 1911 की कौन सी क्रांति? देखिए सब जगह है चीनी क्रांति, अमेरिका का क्रांति, रूसी क्रांति पर है, फ्रांसीसी क्रांति पर है, भारत की क्रांति पर है। पूरे इतिहास में क्या है? भारत में क्रांति नहीं होता है, यहाँ मकर संक्रांति होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ संक्रांति होता है। यहाँ भारत का क्रांति पर है कहीं? सबका क्रांति पर है, लेकिन भारत का क्रांति पूरे इतिहास में कहीं नहीं है। यहाँ होता है खाली संक्रांति। क्या होता है? मकर संक्रांति। चलिए इधर देखिए, डॉक्टर सन्यास सेन 1912 में तुंग मैंग हुई पार्टी का नाम बदलकर कुओमितांग कर दिया। इसको याद रखिएगा नाम। पहले इसका नेतृत्व किसने किया था?
डॉक्टर सन्यास सेन ने, उन्होंने अपना नाम वापस लेके युआंग सीटकाई को दे दिया। 1911 की क्रांति के बाद 1912 में युआंग सीटकाई चीन के राष्ट्रपति बन गए। कौन बन गए? युआंग सीटकाई चीन के राष्ट्रपति बन गए। और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ये जो नाम था, क्या नाम है, तुंग मैंग हुई पार्टी का नाम बदलकर कुओमितांग रख दिया। क्या रख दिया? कुओमितांग रख दिया। किसका नाम बदलकर? नाम याद रखिएगा, चाइनीज नाम है तो क्या कीजिएगा, चाइनीज, यही बदला। डॉक्टर सन्यास सेन ने 1912 में तुंग मैंग हुई पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया? कुओमितांग कर दिया। कौन सी कर दिया? कुओमितांग कर दिया। अब देखिए इधर माइकल बोरोविन, देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर माइकल बोरोविन नामक रूसी व्यक्ति, कौन का व्यक्ति था ये? माइकल बोरोविन नामक रूसी व्यक्ति ने डॉक्टर सन्यास सेन की कुओमितांग पार्टी, कौन पार्टी? कुओमितांग पार्टी के प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रीयता, लोकतंत्र तथा समाजवाद बताए थे। किसने बताए थे? अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा इसको, कुओमितांग पार्टी किसका था? कुओमितांग नाम बदल के रखा था। सबसे पहले कुओमितांग का नाम क्या था? कुओमितांग से पहले तुई मैंग हुई, यही नाम है। तुंग मैंग हुई जो नाम है इसका याद रखिएगा। तुंग मैंग हुई का नाम बदलकर 1912 में कुओमितांग किसने रखा? सन्यास सेन ने। अब उसके जो पार्टी रखा था कुओमितांग, जो नाम दिया कुओमितांग पार्टी के बारे में यह किसने कहा था कि यह राष्ट्रीयता, लोकतंत्र तथा समाजवाद बताए थे? इस पार्टी को किसने? माइकल बोरोविन ने। कुओमितांग जो डॉक्टर सन्यास सेन के द्वारा बनाया गया एक पार्टी था, उस पार्टी के बारे में जो सिद्धांत दिया था कि यह राष्ट्रीयता और लोकतंत्र और समाजवाद बताए थे, यह किसने बताए थे? माइकल बोरोविन, जो कहाँ के थे? रूस के व्यक्ति थे। याद रखिएगा, चाइनीज में रूस घुस गया, चीन में रूस घुस गया, और वो पार्टी का नाम जो बदल के रखा था कुओमितांग, उसका नाम, उसके बारे में जो बताया, क्या बताया? यह पार्टी राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और समाजवाद पार्टी है। कौन पार्टी? कुओमितांग पार्टी। कौन पार्टी? कुओमितांग पार्टी। सन 1925 में, कब? 1925 में डॉक्टर सन्यास सेन का विकेट गिर गया। किसका विकेट गिर गया? काहे चुदुर बुदुर कर रहे हैं इतना, चुन्नू मुन्नू? देखिए, आदमी में 3 गुण होता है। कौन कौन गुण होता है पता है? एक होता है सत, रज और तम। सत, रज और तम, कौन सा गुण है आप में? समझते हैं सत, रज, तम किसको कहते हैं? बताइए दें। सत्य गुण होता है सात्विक गुण। सबसे अच्छा गुण अगर है तो सात्विक गुण है, वो होता है, सब में नहीं होता, वो सब होता है संत महात्मा में। ठीक। एक होता है सात्विक के बाद क्या बोले? तमोगुण। ये होता है आलसी और प्रमादी लोगों में, कमकोरी सब में। किसमें? कमकोरी सब में। एक और कौन बताए? सत, रज और एक बताए रजगुण। रजोगुण होता है जिसको राजपाट का लालसा होता है। राजपाट का लालसा मतलब समझे, जिसको एसडीएम मजिस्ट्रेट बनना है, उसका एक अलग ही गुण होता है। अब इसके बारे में अगर धार्मिक में जाइएगा तो उसका भी कथन मतलब अलग अलग है। सात्विक गुण किसको कहता है? जो देवताओं का पूजा करता है उसको कहते हैं सात्विक गुण। देवों को पूजे तो देव मिले, या स्वर्ग में जाके कुछ काल बिताए। और दूसरा गुण क्या बोले सत के बाद? रजोगुण। ये होता है या यक्ष और गंधर्व का पूजा करने वाला, जो यक्ष और गंधर्व का पूजा करते हैं उसमें रजोगुण प्रधान होता है। कौन गुण? रजोगुण। और ताम्र गुण, भूत प्रेत को पूजने वाला जो होता है उसमें विद्यमान रहता है तमोगुण। तो भूत और प्रेतों को पूजने वाले जन्म भी उन्हीं की योनि में पाए। तो आप में कौन सा गुण है बताइए? हाँ, याद रखिएगा, इंसान में 3 गुण होता है, और जिस गुण की प्रधानता उसमें अधिक होती है उसका बिहेव भी उसी तरह का होता है, चाहे हम रहे, आप रहे, या कोई भी रहे। त्रिलोक में नहीं, तो भूलोक में। त्रिलोक में क्या है? भूलोक में जिस आदमी में, हर आदमी में 3 गुण रहता है। याद रहेगा, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण। 3 गुण विद्यमान रहता है प्रत्येक आदमी में। और हर एक आदमी का जिस चीज के प्रति, जो काम के प्रति ज्यादा चाह रहता है, जैसे गुस्सा ज्यादा आता है, इसका मतलब उसमें तमोगुण प्रधान है।
जिसमें राजपाट का लालसा है कि हम ये करेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, एसी में रहेंगे, कूलर में रहेंगे, उसमें रजोगुण प्रधान होगा। और जो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो एकदम सात्विक। और सबसे तीनों में सबसे अच्छा गुण है सात्विक गुण, समझे? तो अब आप में क्या है? रजोगुण अच्छा है। खुद पढ़ा कीजिए। क्या नहीं, रजोगुण कैसे अच्छा हो जाएगा? अभी वो है अलग बात है, वो है अलग बात है। देखिए कहते हैं कि कबीरा इस जग में भांति भांति के लोग, कुछ पूजन के योग्य हैं तो कुछ जूतन के। समझे कि नहीं समझे? अभी नहीं कहिएगा कि खाली हम ही को कह रहे हैं, समझे? इस मतलब को समझिए एकदम। क्या है बात? कौन सा बात है? गहराई वाला बात है कि कुछ पूजन के योग्य हैं तो कुछ जूतन के योग्य। अब आप समझिए, समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? सब समझ गई? चलो सब समझ गई। ये सब समझ गई, आप लोग नहीं ना समझे। चलिए देखिए, डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु के बाद, इसका डॉक्टर सन्यास सेन का जन्म कब हुआ था? 1911 में जन्म हुआ था। 1867 में जन्म हुआ था। 1867 में जन्म हुआ था। यही कीजिएगा। 1905 में इसने तुंग मैंग हुई नाम की पार्टी का गठन किया था। किसने? सन्यास ने। 1912 में तुंग मैंग हुई का नाम बदल के कर दिया तो कुओमितांग। कौन मितांग? और कुओमितांग, और पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया था अपना नाम वापस लेके, किसको? युआंग सीट काई को। वही बना था चीन का राष्ट्रपति। सब याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। किसने कुओमितांग पार्टी के बारे में कहा था कि यह राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और समाजवाद का पार्टी है? माइकल बोरोबिन। कहाँ का था? रशियन था। कहाँ का था? रशियन था। सन 1925 में डॉक्टर सन्यास सेन का विकेट गिर गया था। इसमें आवाज खुल जाता था। चलिए देखिए आगे। इसका विकेट गिरने के बाद, किसका? सन्यास सेन का विकेट गिरने के बाद च्यांग, नाम याद रखा, चौया संयुक्त आकार अंस्वर मूर्धन्त गो। कौन गो? मूर्धन्त गो। चियांग, चियांग काई शेक। चियांग काई शेक। पार्टी का नाम तुंग मैंग। चलिए क्या दिक्कत है, याद रखिएगा। कुओमितांग पार्टी का देखिए, सन्यास सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक, चियांग काई शेक कुओमितांग दल का प्रधान बना। कौन दल का? कुओमितांग दल का प्रधान कौन बना? चियांग काई शेक। किसका विकेट गिरने के बाद? सन्यास सेन का विकेट गिरने के बाद। गाल पे हाथ दे के तो जानवर का नाम होगा। देखो इतना मैं समझो। समझी कि नहीं समझी? बेइज्जती कर रही है इनडायरेक्टली। देखिए इधर चीन में कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का हिंदी होता है समाजवादी, समाजवादी पार्टी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में की गई थी। कब की गई थी? याद रहेगा। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। ध्यान कहीं है, निशाना कहीं है। डॉक्टर सन्यास सेन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत सारे कम्युनिस्ट कुओमितांग दल में शामिल हो गए थे। ठीक है, किसके अथी से प्रभावित होकर? डॉक्टर सन्यास सेन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे कुओमितांग दल में क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। कुओमितांग किसका नाम था? कुओमितांग पार्टी का पूरा पहले का नाम तुंग मैंग हुई। तुंग मैंग हुई, सब में काई लगा दीजिएगा। तुंग मैंग हुई, उसी का नाम बदल के रखा गया था। ठीक। चियांग काई शेक, नाम याद रखिएगा। डॉक्टर सन्यास सेन चीन में है तो चौथ लगना ही चाहे आधा चौ लगे कि पूरा चौ लगे, दंत चौ लगे कि मूर्धन्त चौ लगे, लेकिन चौ तो लगवे करेगा। चियांग काई शेक समाजवादी साम्यवादियों का साम्यवादी का नेता था। किसका नेता? साम्यवादी। फलता 1928 तक, किस तक? 1928 तक यह चलता रहा। और 1934 में कम्युनिस्ट में नेता, आप देखिए फिर दूसरा नाम आया, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता माओ त्से।
माउथ से तुंग, माउथ से, याद रहेगा। नाम में वैसा है तो क्या कीजिएगा, याद तो रखना ही पड़ेगा। क्या बोले, चलिए जब इसका, चलिए चलिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाम याद रहे ना रहे, बदल के लिखा रखा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, कहते नहीं देता है, ऐसा नाम देगा कि ले नहीं पाइएगा। अच्छा ये बताइए, तब वहीं थोड़े क्वेश्चन देगा कि बंगाल में डैश चलता है, ये नहीं देगा क्वेश्चन। ऐसा तो क्वेश्चन देगा, ऐसा देगा। ऑप्शन नंबर सी खोजिएगा, आपका है। चलिए इधर देखिए, 1934 में कम्युनिस्ट नेता माओ त्से-तुंग एवं चाउ एन लाई साथ भाग कर क्योंसी चले गए। क्या चले गए, क्योंसी प्रदेश चले गए, यहाँ से भाग गया। कौन भाग गया, 1924 में कम्युनिस्ट दल का ही नेता था, कम्युनिस्ट पार्टी का ही नेता था माओ त्से-तुंग और चाउ एन लाई। यह वहां वो सत्ता छोड़ के कम्युनिस्ट पार्टी, नहीं सब पुलुत था, पुलुत क्या था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जो मिला है उसको वैसे लिख दिया गया है, 2 दिन से हम लिख के भेज कर दिए चालू है, उसको काटिए उधर, बोलिएगा ना। चलिए देखिए इधर, इधर देखिए, इधर वहां से वो भाग गया, पार्टी छोड़ के भाग गया। कौन भाग गया, हाँ कौन पार्टी छोड़ के भागा था, माओ त्से-तुंग, माओ त्से-तुंग और चाउ एन लाई। अब आइए देखिए इधर, गृह युद्ध में, कौन से युद्ध में, गृह युद्ध में चियांग काई शेक की हार हो गई। गृह युद्ध, गिरी है, ऐसे लगा है तो गिरी हो जाएगा, ऐसे रहेगा तो गृह युद्ध हो जाएगा। कौन युद्ध, गृह युद्ध। ये है कौन युद्ध, गृह युद्ध। गृह युद्ध में किसकी हार हो गई थी, चियांग काई शेक की। किसकी हार हो गई थी, चियांग काई शेक की हार हो गई थी, और वह फार्मोसा भाग गया। फार्मोसा कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है। कहाँ है, फार्मोसा अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है। कौन सा देश, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महादेश है। दक्षिण अमेरिका, दुनिया में कितने महादेश हैं, 7 महादेश। कौन कौन, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, जो नहीं तो नहीं बोल देता है। चलिए देखिए, जो नहीं तो नहीं बोलिए। एशिया, यूरोप, नीचे अफ्रीका और सबके पीछे ऑस्ट्रेलिया। 4 को खत्म। अब सबसे नीचे आ जाइए अंटार्कटिका, सबसे नीचे अंटार्कटिका। नीचे से ऊपर चलिए दक्षिण अमेरिका, उससे ऊपर चलिए उत्तरी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, जहां भाग के चला गया था कौन, चियांग काई शेक। चीन के गृह युद्ध में हार गया, और हारने के बाद भाग के कहां चला गया, फार्मोसा। कहां भाग के चला गया, फार्मोसा। 21 नवंबर 1949 को, दिख रहा है बोर्ड ठीक से उस पे, 21 नवंबर 1949 को माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1949 में। 21 नवंबर 1949 को माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। पहले भी हो चुका था, पहले भी हुआ था, पहले अभी भी हुआ। किसके नेतृत्व में, फिर वापस आया गृह युद्ध में। यो ना भाग गया उधर, ये क्या हुआ, चियांग काई शेक भी गृह युद्ध में हार गया, ये भी भाग गया तो खाली नहीं ना रहेगा, सबके बाद जुगाड़ में रहता है। कौन कहां से सत्ता छोड़ा, अभी फिर से ही आ गया। कौन आ गया, चियांग काई शेक। इधर चियांग काई शेक कहते हैं, माओ त्से-तुंग। और चीन में क्या किया, गणतंत्र राज्य की स्थापना किया। माओ त्से-तुंग राष्ट्रपति तथा एन लाई क्या बना, प्रधानमंत्री बना। क्या बना, माओ त्से-तुंग क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। और एन लाई यही भागा था। भागने के बाद क्या हुआ, फिर से आया। सो रहे हैं, टेंशन है क्या हो, सबसे भारी टेंशन अगर है तो अखिलेश भैया।
क्या जुगाड़ में भी है फिर भी टेंशन है, और टेंशन भी कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है, लेता है। चलिए देखिए इधर याद रहा, 21 नवंबर 1949 को माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई। माओ से तुंग राष्ट्रपति बना और उसके बाद दूसरा चाउ एन लाई प्रधानमंत्री बना, भाग के फिर आया था कहाँ और फिर गद्दी पर बैठ गया। तो माओ से तुंग से पहले राष्ट्रपति कौन बना था? उससे पहले राष्ट्रपति कौन बना था? नाम सब कैसा कैसा, कहाँ गया नाम? चियांग काई शेक। चलिए देखिए इधर चियांग सी काई। अब कौन राष्ट्रपति बन गया? माओ से तुंग राष्ट्रपति बन गया और प्रधानमंत्री बन गया चाउ एन लाई। आगे देखिए अब, इस प्रकार एशिया में एक नए साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इस प्रकार एशिया में एक नए साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। डॉक्टर सन्यात सेन 3 सिद्धांत मानते थे। क्या सिद्धांत मानते थे? 3 सिद्धांत मानते थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। कौन कौन? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्यायवाद। सामाजिक न्याय, ये तीनों सिद्धांत किसका था? डॉक्टर सन्यात सेन का। डॉक्टर सन्यात सेन का। माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 में, कब? 1 अक्टूबर 1949 में जनवादी, कौनवादी? जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी। कौन सी स्थापना? गणवादी गणराज्य, जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, बैलेंस नहीं है तो कहिए डलवा देगी। चलिए देखिए इधर, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, इसको याद रखिएगा। इसको शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, अतः पार्टी को बंदूक पर अधिकार रखना चाहिए। यह कथन किसका है? माओ से तुंग का। कितना जबरदस्त शानदार जानदार कथन है, देख लीजिए। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, अतः पार्टी को बंदूक पर अधिकार रखना चाहिए। बंदूक पर अधिकार रखना चाहिए, यह कथन किसका है? माओ से तुंग का। अब देखिए एगो आदमी है जॉन हे, खाली है जॉन है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? खुले द्वार। कौन द्वार? खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? जॉन हे को। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है, ये तो पहले जानते होंगे सब लोग। एशिया का मरीज कहा जाता है किसे? चीन को। चीन जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था और राष्ट्रपति माओ से तुंग था। राष्ट्रपति माओ से तुंग था। अभी न सी जिनपिंग है, पहले नहीं। पहले भी देखिए, जिस समय पढ़िएगा ना चीन का नक्शा, उस समय बताएंगे चीन में 2 पार्टी के चक्कर में लड़ाई होती। एक ताइवान देश है ना, ताइवान पहले नहीं था। अभी चीन के नीचे में ताइवान है। ताइवान की राजधानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता रखिएगा, ताइवान की राजधानी है ताइपे। क्या लहर लूट रहे हैं कोपचा में बैठ के? चीन में भयंकर युद्ध छिड़ा था। एक था कोमिंगटोंग पार्टी, एक था कम्युनिस्ट पार्टी। कौन पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों आपस में लड़ गया। फिर समझौता करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ा, कोमिंगटोंग पार्टी से समझौता के लिए राजी हो गया। पीठ में छुरा भोग दिया। पीठ में छुरा भोगने का मतलब समझते हैं? समझौता के लिए बुला भी लिया और उसका विकेट भी गिरा दिया। इस प्रकार मार पीट के उसको भगा दिया तो 106 सा जगह दे दिया है। छोटा द्वीप है चीन के बगल में, उसका तो उतने को जगह दे दिया, जबकि पूरा चाइना है ताइवान का। चाइवान कहते हैं। ताइवान चाइना का है कि चाइवान चाइना का है? चाइवान मतलब चीन। चीन कहता है ताइवान मेरा हिस्सा है, और ताइवान कहता है पूरे चीन हमारा हिस्सा है। ताइवान मैप में ठीक से दिखता नहीं है और चीन पूरे दूर से दिखता है। हकीकत तो यह है कि पूरा चाइना ताइवान का हिस्सा है।
किसका है? कमजोर है, इसलिए मारपीट के इसको भगा दिया है। बहुत बीच बीच में रहता है फाइटर प्लेन 2-4 को उड़ा देता है उसके ऊपर से, बस ये सारा डिफेंस सिस्टम ऑन कर देता है। कौन करेगा क्या? वहां जाके बैठा है कि वहां भारत से मदद भी नहीं मांग सकता है, जाके एकदम उसके सिरहाने बैठा है। भारत यहां से कैसे जाएगा? हाँ, अभी रसिया भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि रसिया खुद चीन से मदद ले रहा है। रसिया खुद किससे मदद ले रहा है? उसका मदद एक को कर सकता है, वह उत्तर कोरिया। अगर वहां पहुंच गया तो चीन खुद रुक जाएगा। ताकतवर है उससे अलग बात है, लेकिन रुक जाएगा, क्योंकि उसका तार अगर छोड़ा तो सारा ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट कर देगा। कहीं लाइन धरती के अंदर घर बनाया है, एकदम रंग रसिया है। ऐसा आदमी है कि जैसे वो बाल कटाता है, अगर वैसा बाल कटा लिए तो शाम तक में आपका गले नहीं रहेगा। मैदान सफा चटो। चलिए देखिए इधर, अब चीन में जनवादी गणराज्य की राजधानी हुआन थी। क्या थी? हुआन थी, याद रखिएगा, नाम में सब ऐसा है। चीन में गणराज्य। देखिए इधर, अब हुआन से याद आया कि चीन की 3 सेना रहती है, तीनों सेना जहां रहती है उस जगह को क्या कहते हैं? जहां जल थल वायु तीनों सेनाएं रहती है उस जगह को क्या कहते हैं? थिएटर कमांड। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। जहां तीनों सेनाएं रहती है, जल थल वायु, उस जगह को कहा जाता है थिएटर कमांड। और वह थिएटर कमांड चीन का हेनान द्वीप है। कौन सा? हेनान द्वीप है। अगर चीन का नक्शा ऐसे है, कैसे है? ऐसे है तो हेनान द्वीप है, यहाँ है हेनान द्वीप, यहाँ है ताइवान, यहाँ है ताइवान, यहाँ है। समझे कि नहीं? तो चीन का थिएटर कमांड हेनान द्वीप, कौन द्वीप? स्थित है दक्षिण चीन सागर में। कौन सागर में? दक्षिण चीन सागर में। कुल मिला के बात ये है कि सब सीख गए ना। चलिए देखिए इधर, चीन में साम्यवाद के उदय का कारण देख लीजिए क्या क्या था। 1 2 3 4 5 6 गो था, 6 गो याद रखिएगा। चीन में साम्यवाद के उदय का कारण रूसी क्रांति का प्रभाव। किसका प्रभाव? रूसी क्रांति का प्रभाव। चीन में पश्चिमी शक्तियों के प्रति असंतोष। चीन में पश्चिमी शक्तियों के प्रति असंतोष। उसके बाद कुओमितांग दल के प्रति जनता में असंतोष। कुओमितांग दल के प्रति जनता में असंतोष। चीन में आर्थिक विकास। चीन में आर्थिक विकास। 5वां शिक्षा का प्रसार। और 6ठा माओ का नेतृत्व। माओ का नेतृत्व। जय हिंद, जय भारत। याद रहेगा।